अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉर्नियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। मरकरी का 9th एंगल पर डायरेक्ट होना और 9th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव होना आपकी साइकोलॉजिकल साइड को, लर्निंग स्किल्स, प्लानिंग, प्रेजेंस ऑफ माइंड, मैजिकल कम्युनिकेशन, बिलीव्स, कॉन्फिडेंस, रिलेशंस, ये वो वाले रिलेशन, ये लव रिलेशंस नहीं है, ये जैसे बॉसेस के साथ, जैसे सीनियर अथॉरिटीज़ के साथ, जैसे कुलीग्स के साथ, इन साइड पर ये बहुत ग्रोथ देता है बाय योर परफॉर्मेंसेज, नॉट बाय योर लक। जब मरकरी सूरज के साथ होता है तो उसकी स्ट्रेंथ डबल हो जाती है, वो ज़्यादा तेज़ी से फैसले करवाएगा एंड उसके लिए आपको भी प्रिपेयर होना पड़ेगा। फैसले तेज़ी से करने का मतलब ये है कि आपके पास लाइन ऑफ एक्शन मौजूद है, अब उसे परफॉर्म करिए। सिर्फ फैसले करके बैठ मत जाइए कि इसको अगले 20 दिन बाद करेंगे। आपके पास ये 2-3 हफ्तों का ही टाइम है। मरकरी को लॉन्ग टर्म प्लैनेट नहीं है जो बड़े लंबे अरसे तक पावरफुल रहेगा, फिर वो अगले मंजिलों पर जाएगा और उसका बिहेवियर डिफरेंट होता जाएगा। इसको इस तरह समझिए, सूरज फजर के वक़्त तलू हुआ, फजर के कुछ देर बाद, उस वक्त उसका टाइम बिहेवियर डिफरेंट है। सूरज देगा रोशनी, देगा हीट ही, लेकिन फ्रेंडली रहेगा। फिर सूरज सरों पर आ जाएगा, थोड़ा आपको एनर्जी वेस्ट करेगा। फिर शाम का वक्त डिफरेंट है, फिर रात का वक्त डिफरेंट है। एक ही रोटेशन में वो कई मूड बदलता है। इसी तरह मरकरी भी एक रोटेशन में कई तरह के मूड बदलता है। इस वक्त उसका मूड लर्निंग वाला है, इस वक्त उसके फ्यूल्स कॉन्सेंट्रेशन वाले हैं, कम्युनिकेशन वाले हैं, हायर एजुकेशन वाले हैं और नई डेवलपमेंट, नए प्लान्स की तरफ आपको लेकर जाएगा। तो उस तरह की चीज़ों को उसके कैश करिए, वो आपके लिए मजीद कामयाबियों की वजह बनेगा। वीनस 10th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है और 29 अगस्त को 2024 में पहली दफ़ा वो अपने 10th एंगल पर से गुजरेगा। ये भी शॉर्ट टर्म प्लैनेट है। 10th एंगल पर से गुजरने का मतलब है वो फ्रेंडली मोस्ट टाइम बिहेवियर जनरेट करेगा, जिससे आपकी अटेंशंस, आपकी फीलिंग्स, आपकी इमोशंस, आपके रिलेशंस, ये सब के सब डाइवर्ट होने लगेंगे कैरियर अचीवमेंट्स में। आप जॉब स्विच कर सकते हैं, जॉब हासिल कर सकते हैं, जॉब से बिजनेस की तरफ आ सकते हैं, डील मेकिंग कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं और प्लेजेंटली आप करते जाएंगे। दिल करेगा वो सब काम करने के लिए। तो ये अगला हफ्ता आपका काफ़ी मसरूफियत का होने वाला है और काफ़ी अचीवमेंट्स का होने वाला है। वीनस इज़ आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर लव लाइफ। वीनस इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस। इस वक्त किसी को प्रपोज करना है तो दिस इज़ द राइट टाइम। अगले हफ्ते रबीउल अव्वल का महीना भी शुरू हो जाएगा, 3 या 4 तारीख को चांद हो जाएगा। वो अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करता है, तफसील तो अगले हफ्ते बयान करूंगा, बट क्लू के तौर पर दे के जा रहा हूँ। नया चांद भी बहुत पॉजिटिव, वीनस भी बहुत पॉजिटिव, मरकरी भी बहुत पॉजिटिव, सन भी बहुत पॉजिटिव। इतनी पॉजिटिविटीज़ के बाद मुझे लगता है कैप्रिकॉर्नियंस को अपने बड़े मकासद के लिए काम करना चाहिए जिनमें वो स्टक है। ऐसे कामों को सॉल्व करना चाहिए जिनका सलूशन उन्हें पिछले 24-25 दिन में मिल नहीं रहा था। वो काम करने का टाइम शुरू होने लगा है 28 अगस्त। अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। आप ऐसे प्लान्स बनाने में कामयाब हो जाएंगे जिन प्लान से आप अपने कर्जे दूर कर सकेंगे, आप अपने सोर्स ऑफ इनकम को डेवलप कर सकेंगे, आप अपनी कामयाबियों का बेस बना सकेंगे, आप अपनी पब्लिक इमेज बेहतर कर सकेंगे। आपकी एक्सप्लेनेशंस, जब आप किसी के सामने अपने किसी एजेंडा को एक्सप्लेन कर रहे होंगे तो वो मैक्सिमम लेवल पर होगा एंड लोग उसे एक्सेप्ट करेंगे। उसका दूसरा फ़ायदा ये है कि उसी की वजह से आप प्लान बड़े एक्यूरेट बनाएंगे। प्लानिंग की एक्यूरेसी की वजह से रिवॉर्ड लेवल या रेशो ऑफ सक्सेस इंक्रीज कर जाएगी। उसका तीसरा फ़ायदा यह है कि मरकरी सूरज के साथ है तो आप अपनी तबीयत में ज़्यादा फैसला करने की सलाहियत महसूस करेंगे। कैप्टन स्किल्स, लीडरशिप क्वालिटी, ब्रेव डिसीजंस एंड वाइज डिसीजंस एक्सपेक्टेड हैं 28 अगस्त से। मरकरी अमूमी तौर पर 17-18% एडवांटेजेस देता है, बट सूरज के साथ मिलकर वो 30 से 35%, 35% एडवांटेजेस देना शुरू कर देता है, डबल इन स्ट्रेंथ। तो उससे एडवांटेज ये मिलता है कि जो कामयाबी आप 1 महीने में हासिल करते हैं वो 15 दिन में लेस एफर्ट्स के साथ मिल जाएंगी, इफेक्टिव प्लान्स के साथ। वीनस लिब्रा एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। 2024 में ये पहले जो 8 महीने हम गुजार चुके हैं उसमें ये अभी तक लिब्रा एंगल पर नहीं आया था, अब लिब्रा एंगल पर आएगा। यहाँ पर ये फ्रेंडली मोस्ट होता है। 9th एंगल का मतलब है योर स्पिरिचुअलिटी, योर हायर एजुकेशन, योर ट्रैवलिंग, इवन योर
हिजरत, आप एक एरिया से दूसरे एरिया या एक मुल्क से दूसरे मुल्क हिजरत करने के अगर उम्मीदवार हैं तो उसके लिए जिस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ या गोल्डन टाइम चाहिए होता है वो आपको 29 अगस्त से मुयस्सर आएगा। ये उसका स्पेशल एडवांटेज था। वीनस इज आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर फोर्थ एंगल। फोर्थ एंगल इज अ पिलर ऑफ योर लाइफ, योर कंफर्ट, योर बेस, योर एसेट्स, योर रिजर्व्स। फैमिली के लिए आप जो विरसा छोड़ते हैं ये सब इसी सीजन में डिसीजंस होते हैं, रिसोर्सेज भी डेवलप होते हैं। वीनस अपने एंगल पर, मरकरी अपने एंगल पर जब दो तरह की चीज़ें पावरफुल हों, एक माइंड स्किल से रिलेटेड और एक फीलिंग से रिलेटेड, तो इनके जो रिवॉर्ड्स हैं वो लिमिटेड नहीं रहेंगे। जब फीलिंग्स काम करने को दिल करे और इधर से माइंड स्किल्स उस काम करने का प्लान बनाना शुरू कर दे तो यू आर ऑन योर मैक्सिमम इन योर अमली इकदामात, इन योर प्रैक्टिकल स्किल्स। अस्सलाम वालेकुम पाइसियंस, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। मरकरी जब डायरेक्ट होगा 7th एंगल पर तो आपके अंदर इमीडिएटली वाइज डिसीजंस होने लगेंगे। आप अपने इमोशंस को डिसिप्लिन दे सकेंगे। अगर आप अग्रेसिव हैं तो हम्बल होने लगेंगे। हम्बल होने का कोई ऐसा फ्यूल नहीं है कि मरकरी फ्यूल दे रहा है। हम्बल होने का मकसद ये है कि आप अपने अंदर उन मामलात में जहां आप स्टक हो गए थे, स्पेशली इन योर लाइफ पार्टनरशिप, स्पेशली इन योर ब्लड रिलेशंस, इन योर बिजनेस पार्टनर्स, और चीज़ आगे बढ़ नहीं रही थी, मामला आगे हल नहीं हो रहा था, वो आपकी नई प्लानिंग की वजह से, नए मूड की वजह से, गोल्डन टाइम की वजह से, एक्यूरेसी इन योर प्लान्स की वजह से वो कामयाबी की तरफ माइल होने लगेंगे। लेकिन ये शॉर्ट टर्म फेज़ है, लंबा नहीं चलेगा। आपके पास 1-2 हफ्ते ही होंगे अपनी लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस के लिए एंड अपनी बिजनेस पार्टनरशिप डिसीजंस के लिए। प्रॉफिट आएंगे दोनों साइडों पर, यूनिटी क्रिएट होगी लाइफ पार्टनरशिप में एंड अच्छी डील्स बन सकेंगी बिजनेस पार्टनरशिप में ऑन योर टर्म्स एंड कंडीशन। इसके अदरवाइज एडवांटेजेस हैं क्योंकि मरकरी माइंड को रिप्रेजेंट करता है और माइंड के खुल जाने या माइंड के एक्स्ट्रा परफॉर्म करने से आपको ये एडवांटेजेस मिलेंगे कि आप ज़िंदगी के किसी भी शोबे में प्रेजेंस ऑफ माइंड की वजह से नई ग्रोथ कर सकेंगे, मल्टीटास्किंग कर सकेंगे, एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकेंगे, एक से ज़्यादा प्लान्स पर यकमुश्त काम कर सकेंगे। प्लान्स पर काम करते हुए, वर्कोहलिक होते हुए भी, मतलब इतना काम कि आप हर वक्त काम में हैं, तब भी आपकी फीलिंग्स प्लेजेंट रहेंगी, रोमांटिक रहेंगी। रोमांस में मरकरी भी हिस्सा लेगा, वीनस भी हिस्सा लेगा, जो दूसरा इवेंट 29 अगस्त को होगा। वीनस इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर फीलिंग्स, योर हैबिट्स, लव कमिटमेंट्स, प्रपोज करना, प्रपोजल एक्सेप्ट करना, अपने अंदर कॉन्फिडेंस प्रोड्यूस होना, अपनी इनर सोल को प्लेजेंट देखना, मामलात को खुश उसलूबी डील करना और थकना नहीं। मतलब जब ज़हनी तौर पर मुंतशिर होता है आदमी तो थोड़े से काम से ही थक जाता है और परेशानी उसको उसकी एनर्जीज बर्न कर देती है। बट जब वो प्लेजेंट होता है तो ज़्यादा काम कर पाता है और थकता भी नहीं है, और काम में दिलचस्पी की वजह से उसकी जो रेपुटेशन है, उसकी जो इज्जत अफजाई है वो भी ज़्यादा होने लगती है, खुश अखलाकी पैदा होती है सादा लफ्ज़ में। वीनस के एडवांटेजेस कुछ इस तरह से मिलेंगे कि ये 8th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है और साल में पहली दफ़ा 8th एंगल पर आएगा। इससे आप लॉसेस कवर कर सकेंगे, लाइबिलिटीज़ कवर कर सकेंगे, इंसल्ट्स कवर कर सकेंगे, लोगों के रवैये आपके बारे में मुस्बत होंगे, आपके ख़िलाफ़ होने वाली साजिशें दम तोड़ जाएंगी, आप अपने आप को अपने ही अंदाज से आगे लेकर चल सकेंगे।